नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। बीते दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में दर्ज हुई बारिश के बाद से तापमान में बदलाव देखने को मिला है, जिसके बाद से सुबह और शाम को वक्त में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। तो वहीं तापमान की बात करें तो बरेली जिले में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अगले 2-3 दिन में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से रात के वक्त ठंडक बढ़ सकती है। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक, यानी कि कल से लेकर 18 नवंबर तक पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने वाला है और इसी तरह पूर्वी यूपी में भी मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। यूपी के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया कि रविवार को करीब 1.5 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जबकि सोमवार को भी 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आने वाले मंगलवार तक न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुर्सतगंज, गाजीपुर और फतेहगढ़ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। अब आगे नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा एनसीआर में पटाखों के बैन के बावजूद भी रात तक खूब हुई आतिशबाजी, जिसकी वजह से नोएडा के आबो हवा बेहद खराब हो चुकी है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से नोएडा की आबो हवा काफी सामान्य नजर आई थी, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के नीचे पहुंच गया था बारिश के बाद। मगर कल से देर रात जब दिल्ली में एनसीआर में और नोएडा एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके बाद नोएडा की जो आबो हवा है वो बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है और चारों तरफ सिर्फ आपको धुंध ही दिखाई देगी। जो कल दिन रात पटाखे जलाए गए हैं उसका ये धुआं लोगों को फिर से सांस लेने में तकलीफ दे रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।